जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदर पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। जी हाँ, हिंदी संसार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं यूजीसी नेट श्रृंखला इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। पहला है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति में परिचय वर्णों के अनुक्रम से होता है। यह अमनोवैज्ञानिक पद्धति है। प्रयोगकर्ता गारशाद तासी और शिव सिंह सेंगर। वर्णानुक्रम पद्धति के प्रयोगकर्ता गारशाद तासी और शिव सिंह सेंगर। कालानुक्रम पद्धति रचनाकारों का परिचय उनके जन्म काल के अनुसार। कालानुक्रम पद्धति में रचनाकारों का परिचय उनके जन्म काल के आधार पर। प्रयोगकर्ता सबसे प्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कालानुक्रम पद्धति के प्रयोगकर्ता ग्रियर्सन। आलोचनात्मक पद्धति रचनाओं के गुण दोष पर बल दिया गया है। इसमें प्रथम प्रयोगकर्ता डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ लिखा। आलोचनात्मक पद्धति डॉक्टर रामकुमार वर्मा। वैज्ञानिक पद्धति शास्त्रीय मान्यताओं तथा भाषा विज्ञान के आधार पर रचनाओं का इसमें मूल्यांकन किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम से ग्रंथ लिखा। अगला है समाजशास्त्री पद्धति। रचनाकारों का मूल्यांकन उनके द्वारा समाज को प्रभावित करने के आधार पर किया गया। समाजशास्त्रीय पद्धति के प्रयोगकर्ता हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथ जिन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से लिखे। अगली है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति एक नवीनतम और सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। विश्व में सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता तैन माने जाते हैं। तैन आधुनिक इतिहास के जनक भी माने जाते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग विधेयवादी पद्धति का हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। अब है इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, ये दोनों ही रचनाएं गोकुलनाथ की है। रचनाकाल 1625। इन दोनों ही रचनाओं में पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्त कवियों का वर्णन है। अगली रचना है भक्तमाल, नाभादास की रचना है। छपाई छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। 316 छंद हैं। 200 भक्त कवियों का इसमें वर्णन है। 116 राम भक्त कवि और 84 कृष्ण भक्त कवियों का वर्णन भक्तमाल में किया गया है। भक्तमाल नाभादास। अगली रचना है मूल गोसाई चरित। वेणी माधवदास की रचना है। मूल गोसाई चरित रचना वेणी माधवदास। रचनाकाल विक्रम संवत 1687। तुलसी के जीवन का इसमें परिचय दिया गया है।
मूल गोसाई चरित में तुलसी के जीवन का परिचय दिया गया है। भक्त नामावली रचना ध्रुवदास। भक्त नामावली ध्रुवदास। रचना काल विक्रम संवत 1698। भक्त नामावली में 116 भक्त कवियों का वर्णन। अंतिम नाम नाभादास। भक्त नामावली में अंतिम नाम नाभादास का है। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की रचना है। रचना काल विक्रम संवत 1775। 212 भक्त कवियों का वर्णन है कालिदास हजारा में, जो कि कालिदास त्रिवेदी की रचना है। शिव सिंह सेंगर ने कालिदास हजारा के आधार पर शिव सिंह सरोज लिखा। महत्वपूर्ण है, शिव सिंह सेंगर ने किस रचना के आधार पर शिव सिंह सरोज लिखा? कालिदास हजारा के आधार पर। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। रचना काल विक्रम संवत 1782। सतकवि गिराविलास रचना बलदेव की है। रचना काल विक्रम संवत 1803। विद्वान मोद तरंगिणी रचना सुबा सिंह। विद्वान मोद तरंगिणी रचना सुबा सिंह की है। राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम रचना किसकी है? राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम रचनाएं कृष्णानंद व्यास देव की हैं। श्रृंगार संग्रह रचना किसकी है? श्रृंगार संग्रह रचना सरदार कवि। रस चंद्रोदय रचना ठाकुर प्रसाद। रस चंद्रोदय रचना ठाकुर प्रसाद की है। दिग्विजय भूखन रचना किसकी है? गोकुल प्रसाद। दिग्विजय भूखन रचना गोकुल प्रसाद। कवि रत्नमाला रचना किसकी है? देवी प्रसाद मुंसिफ। कवि रत्नमाला रचना देवी प्रसाद मुंसिफ। शुक्ति सरोवर रचना किसकी है? लाला भगवान दीन। शुक्ति सरोवर रचना लाला भगवान दीन की है। सेलेक्शंस फ्रॉम हिंदी लिटरेचर। सेलेक्शंस फ्रॉम हिंदी लिटरेचर के रचनाकार लाला सीताराम। राजस्थान की हस्तलिखित ग्रंथों की खोजकर्ता मोतीलाल मेनारिया। राजस्थान की हस्तलिखित ग्रंथों की खोजकर्ता मोतीलाल मेनारिया। गार्षद तासी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? वृत्त संग्रह। शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कितनी बार हुआ? 2 बार। प्रथम प्रकाशन 1878, पुनः प्रकाशन 1883। हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ। महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज, ये हिंदी में रचित है। हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज। कालिदास त्रिवेदी के कालिदास हजारा के आधार पर रचना शिव सिंह सरोज। पहले प्रश्न आ चुका है। कालिदास त्रिवेदी के कालिदास हजारा के आधार पर रचना शिव सिंह सरोज, जो कि शिव सिंह सेंगर की है। शिव सिंह सरोज में कुल कितने रचनाकार हैं? 1003। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? शिव सिंह सेंगर। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने माना? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने माना? ग्रियर्सन। स्वर्ण काल ग्रियर्सन। अगला प्रश्न, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने माना? स्वर्ण काल तो माना ग्रियर्सन ने और स्वर्ण युग माना
श्याम सुंदर दास ने। भक्ति काल को स्वर्ण काल माना ग्रियर्सन ने। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना श्याम सुंदर दास। कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ। कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें 952 रचनाकार हैं, सभी हिंदी के हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ, 952 रचनाकार, सभी हिंदी की। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।